हम यहाँ पर कुछ मिनट बात करना चाहेंगे कैसे अपनी गवाही का इस्तेमाल करें। आपकी गवाही एक ऐसी सामर्थ्यशाली चीज़ है जो आप कभी इस्तेमाल कर सकते हैं आपके मसीह जीवन में। इसे कहने का कारण मेरा यह है क्योंकि प्रेरित पौलुस जो कि महान प्रचारक और महान प्रेरित थे, अपने गवाही का इस्तेमाल करते हैं। ये बताया गया 3 बार नए नियम में, प्रेरित 9, प्रेरित 22 और प्रेरित 26 में। पौलुस अपनी गवाही को बताता है उद्धार न पाए हुए संसार के साथ बातचीत करते हुए। जैसे कि अगर ऐसा व्यक्ति जो विश्वासी नहीं है या फिर मसीह में नहीं है, वह बाइबल पर बहस कर सकता है। उसने कहा कि मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं ये कहूंगा यही तो मेरे जीवन में मेरे साथ में हुआ था, मैं उसी बात को बता रहा हूँ। इस पर कोई बहस नहीं हो सकती। यह सबसे सामर्थ्यशाली वस्तु है जो आपके जीवन में जगह ले सकती है। ऐसे कई सारे स्थान हैं, सच में सैकड़ों सैकड़ों और सैकड़ों बार, जहां मैं अपने परिवार के विषय में लोगों को बताता हूँ। मेरे जीवन में जो घटनाएं घटी, मेरी व्यक्तिगत गवाही, वो उनके कानों तक पहुंच जाती है ताकि मैं प्रभु के वचन को ला सकूं, ताकि मैं उनको यीशु के कार्यों के विषय में बता सकूं। जैसे मैं लोगों को उत्साहित करता हूं कि वे अपना खुद का ट्रैक लिखे। बहुत सारे ट्रैक्स बिल्कुल सामान्य होते हैं, बाइबल की कहानियां उसमें होती है। रोमियो 3:23 और 6:23, रोमी 10:9 और 10। और ये सारे तो बिल्कुल सामान्य से वचन है जिन्हें लोग पढ़कर फेंक देते हैं जमीन पर। लेकिन मैं लोगों को उत्साहित करता हूं कि वे अपने व्यक्तिगत अनुभव को गवाही के रूप में लिखे कि परमेश्वर ने उनके जीवन में चमत्कारों को किया है, जिसने सचमुच में किसी के ध्यान को आकर्षित किया है और लोगों को विवश किया है कि वे उसे पढ़ सके और बाद में समझ सके आगे की यीशु मसीह के किए गए सारे दावों पर। मेरा एक मित्र है लेबनान से, वो ट्रैक्स बांटता था लेबनान में हर समय। और उसने कहा जब मैं 11 साल का था, जब मैं लेबनान में था और ट्रैक्स बांटा करता था, तो किसी ने नहीं कहा रुक जाओ, वहीं पर रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अमेरिका में आया जो कि आज़ाद देश है, और हर किसी को ट्रैक बांटने की कोशिश की, तो उन लोगों ने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, रोक दो, उसे मत बांटो, हम पुलिस बुलाएंगे, सिक्योरिटी वाले तुमको पकड़ लेंगे। एक आज़ाद देश। कुछ बताना चाहता हूँ, अगर हम सबके पास में व्यक्तिगत गवाही है और कोई भी हमें रोक नहीं सकता है हमारी गवाही को किसी और के साथ बांटने में। मैंने तो गवाही को बांटा है एरोप्लेन में, भिन्न भिन्न जगहों पर, मेरे पड़ोसी और बाकी सारे मित्रों के साथ। जैसे वो तो अंदरूनी मार्ग है ताकि मैं मसीह की घोषणा को उन्हें बता सकूं। और प्रभु वचन के विषय, दिसंबर 14, 1981 में मेरी पत्नी ने जन्म दिया 2 जुड़वा बच्चियों को। पहली बच्ची संपूर्ण रीति से अच्छी थी, 7.8 आउंस की थी, उसका नाम विक्ट्री यानी कि जयवंत से भी बढ़कर है। और फिर दूसरी छोटी बच्ची रीटा, और वो भी कुछ मिनटों के बाद में आई, लेकिन उसके प्रसव में थोड़ी बहुत समस्या हुई थी। और वहां पर हमारी एक दाई थी न्यू मैक्सिको में, उसने वहां पर कुछ उलट पुलट किया और उसके पैर को थोड़ा आज़ाद किया। लेकिन जब उसका जन्म हुआ और वो तो मेडिकल के रूप में मर चुकी थी, और मैंने तो अपनी बेटी को खो दिया था, और वो यहाँ है और वो मर चुकी है। हम उसे गाड़ने वाले कुछ दिनों के बाद, और उसे गाड़ने के लिए हम उसे गाड़ना चाहते थे, लेकिन पिता का हृदय होने के कारण मैं उसके हाथों को थामे रहना चाहता था। एक दुखी पिता के रूप में मैं उसे उठाने के लिए गया। ये थोड़ा अजीब सुनाई देगा, उस पर दुष्ट साया था, मैं उसे नहीं जान पाया जब तक मैं उसे उठा न लिया। और उस साय ने मेरे शरीर पर हमला किया और मुझे थोड़ी देर के लिए पक्षघाती बनाया। और उसी क्षण मैंने उस बुरी आत्मा पर अधिकार को लिया और कहा, है बुरी आत्मा, तुम्हें आगे देता हूँ, मृत्यु तू इस लड़की को छोड़ दे और जीवन उसमें आ जाए यीशु मसीह के नाम से। और जब मैंने ऐसा कहा तो बच्चा किया और सांस लिया, फिर वो सांस लेने लगी। मैंने कहा कि आज्ञा देता हूँ, जीवन आ जाए, मैं यीशु मसीह के नाम से जीवन की आज्ञा बोलता हूँ, मैं यीशु के नाम से जीवन को बोलता हूँ। फिर वो छोटी बच्ची और वो सांसें लेने लगी और निरंतर सांसें चलने लगी, और वो आज 22 साल की है। मेरी दोनों बेटियां जो कि जुड़वा ही है 22 साल की हो चुकी है। आपको और मुझे पता है कि 2-3 मिनट के पश्चात
ऑक्सीजन के बगैर मनुष्य का ब्रेन काम नहीं करता। मेरी बेटी हर रीति से बिल्कुल ठीक है। जानते हैं मैंने क्या जाना? यही जाना कि अंधकार का राज्य है और परमेश्वर के प्रिय पुत्र का भी राज्य है। और वचन में से अध्ययन करना जैसे मैंने अनुभव किया 22 साल पहले मेरे बच्चों के जन्म के समय, यही कि अंधकार के राज्य का अधिकार और सामर्थ्य है जो परमेश्वर के राज्य से आपको अलग रखता है, उसमें विरोध होता है और आपको सही निर्णय नहीं लेने देता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, अगर आप यीशु को हाँ कहेंगे और अपना जीवन उसे सौंपेंगे तो वो आपके जीवन को बदलेगा। क्योंकि जिस बात को मैं आपको बता रहा हूं ये कोई मरा हुआ धर्म नहीं है। मेरी बच्ची को प्रभु ने फिर से जीवन दिया था। मैंने इस कहानी को करीबन सैकड़ों और सैकड़ों बार बताया है। जब मैं इन बातों को लोगों को बताता हूँ तो मैं उस बात को लिख चुका हूँ इस छोटी सी ट्रैक में। मेरी बेटी का मृत्यु, क्या आप इसे पढ़ना चाहेंगे? निश्चित ही वो मेरे हाथ से इसे लेना चाहते हैं। यहाँ पर एक ट्रैक है जो कहता है कि कोई मुझसे प्रेम करता है, कि कैसे मेरी पत्नी कैसे जूझ रही थी भावनाओं के द्वारा, कि कैसे उसके माता पिता के द्वारा, उसके पति के द्वारा या किसी के द्वारा या मेरे द्वारा, और उसने परमेश्वर के प्रेम को जाना और उसका जीवन बदल गया। क्या आप इसे लेना चाहेंगे? लोग इसे मेरे हाथ से ले लेते हैं। पहले मैंने डिसाइपलशिप कार्यक्रम के दौरान एक दुष्टात्मा ग्रसित लड़की के विषय में कहा था कि कैसे मैंने प्रभु के वचन की सामर्थ को जाना। मैंने इसे लिखा और शीर्षक दिया दुष्टात्मा ग्रसित लड़की के साथ में मेरा अनुभव। लोग इसे चाहते हैं, मैं उन्हें कहानी बताता हूँ। क्या मैं इसे ले सकता हूँ? अपनी माँ को इसके विषय में बताओ या अपने पिता के साथ। वो एक अजीब सी कहानी जो मैंने आपको बताई थी, शायद आप उस कहानी को भूल जाए, तो क्या आप इसे लेना चाहेंगे? वो मेरे हाथ से इसे छीन लेते हैं। ये वो ट्रैक है कि कैसे मेरी पत्नी दमे की शिकायत से चंगी हुई। उसको तो दमा था कि कैसे प्रभु ने उसे चंगा किया और क्यों किया, और वो बात आपके जीवन में कैसे लागू होगी। क्या आप इसे चाहेंगे? वो उसे मेरे हाथ से लेना चाहते हैं। मेरा एक मित्र है रॉकी फोरी, उसकी ट्रैक का नाम है। जिस रीति से ये भनभनाता है मुझे ये पसंद है। ये बताता है कि कैसे कैसे जीवन जिए और कैसे ड्रग से दूर रहे और कैसे वे इतने सालों से ड्रग से दूर रहे हैं। क्या आप लेना चाहेंगे? लोग इसे आपके हाथ से तो ले लेंगे। यह एक कहानी है जेरिसा की कहानी की, कैसे उसने असाध्य रोग से चंगाई को पाया और कैसे उसने प्रभु के प्रेम को पाया और इस रोग से चंगाई को पाया। क्या आप इसे पढ़ना चाहेंगे? तो लोग इसे आपके हाथ से छीन लेते हैं। यहाँ पर एक जवान लड़की की कहानी है जो कि एक मेरी मित्र भी है। इसका शीर्षक है प्रेम को हर जगह ढूंढते फिरना, कि कैसे वो अपने मन की परिकथाओं से लड़ रही थी जो उसे पोर्नोग्राफी की ओर ले गई और कैसे उसने छुटकारा पाया। क्या आप इसे पढ़ना चाहेंगे? तो लोग इससे संबंध रखते हैं। वो कहेंगे कि मुझे दो, कहेंगे मेरे पति को इस बात की समस्या है, बेटे को इस बात की समस्या है। यह एक ट्रैक है मजदूर मुक्त हुआ। ये मेरे मित्र जो रोजन का है, कि कैसे एक शराबी और एक नशेड़ी और बिगड़ा हुआ विवाह, नौकरी न करने वाला, और कैसे उसने उद्धार को पाया जब उसे लगा कि ये तो मूर्खता वाली बात है। इसे पढ़कर आपका हृदय तो पिघल जाएगा। क्या आप लेना चाहेंगे? हम बात कर रहे हैं कैसे अपनी गवाही का इस्तेमाल करें। हम सबके पास कंप्यूटर है क्योंकि ये कंप्यूटर का युग है। आप इसे रख सकते हैं, वर्ड प्रोग्राम और सब कुछ। ये छोटे जो टाइपिंग के प्रोग्राम हैं आपके कंप्यूटर पर। आपके पास कहानी है, आपके पास चमत्कार है। प्रभु सिर्फ आपको और आपको चाहता है कि विश्वास को बांटे। आप इसे बांट सकते हैं गैस स्टेशन पर या फिर एरोप्लेन में। आप इसे किसी के साथ बांट सकते हैं और साथ में दे सकते हैं छपे हुए इन शब्दों के साथ। मेरी आज की प्रार्थना यह है, हजारों गवाही या उद्धार न पाए हुए समाज तक पहुंचने पाए, हर जाति तक पहुंचने पाए और राष्ट्रों तक जाए, जो आज आपने मुझसे कहते हुए सुना। प्रभु आपको आशीष दे और याद